Hello friends, I am Mukesh Dhanuka. Welcome back to our YouTube channel Institute of Mathematics and Physics. Today is the 6th lecture in trigonometric. So far we have discussed many things on the trigonometric. In the previous lectures I have said about the transformation formula. What is the transformation formula? There are two types of transformation formula. In the first transformation formula, what we are doing? We are converting or we are transferring from plus or minus to multiplication, and the second transformation formula is that in that we are converting multiplication to plus or minus. For example, suppose I had to convert sine 7x plus sine 3x. Okay, so this is a plus, so I need to convert into multiplication. So मैंने previous class में सिखाया था plus means first part, minus means second part, and you know that what is the first part of sine? Sine का first part क्या होता है? Sine into cos. Second part cos into sine. Cos का first part cos into cos. Cos का second part minus sine into sine. So ये plus है, किसका plus है? Sine का plus. तो ये क्या हो जाएगा मुझे बताओ? Plus means first part and first part of sine. तो ये हो जाएगा 2 sine 7 plus 3 10 by 2 5 इंटू सेकेंड पार्ट कॉस 7 माइनस 4 बोले से ये 2. समझ आ रहा है? प्लस से मल्टीप्लीकेशन, एंड प्लस से जब मल्टीप्लीकेशन पे कन्वर्ट होगा वहां पर c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2. फर्स्ट वाला पार्ट में c प्लस डी बाई 2 और सेकेंड वाला पार्ट में c माइनस डी बाई 2. राइट, करेक्ट. सपोज मुझे पूछा गया cos 11x माइनस cos 3x निकालना है. अब देखो ये माइनस है, मैंने माइनस मतलब क्या होता था? सेकेंड पार्ट. और किसका सेकेंड पार्ट होगा? नो डाउट कॉस का सेकेंड पार्ट, एंड कॉस का सेकेंड पार्ट होता है माइनस साइन इंटू साइन. तो सबसे पहले दिया -2 साइन, पहला वाला में होगा c प्लस डी, तो 11 प्लस 3 14 बाई 2 इज 7x इंटू साइन 11 माइनस 3 इज 8 बाई 2 इज 4x. तो दिस इज साइन 7x इंटू साइन 4x इंटू -2. लास्ट वन, अब सपोज ये हो गया प्लस से इंटू पे, माइनस से इंटू पे कन्वर्ट कर दिया. अगर मुझे इंटू से मल्टीप्लिकेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे कन्वर्ट करना है 2 sin 3x इंटू कॉस, सपोज cos 5x, cos 2x ले लिया मैंने. जैसे कि मैंने तुमको सिखाया मल्टीप्लिकेशन से अब मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे कन्वर्ट करना है. तो पहला बात बताओ, ये फर्स्ट पार्ट है कि सेकेंड पार्ट है? दिस इज नो डाउट द फर्स्ट पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ साइन. तो ये होगा प्लस क्योंकि फर्स्ट पार्ट है, तो साइन का प्लस, तो मैंने प्लस दे दिया पहले बीच में क्योंकि फर्स्ट पार्ट है. नाउ द साइन क्या होगा? 2 प्लस 3 प्लस 2 5x प्लस साइन 3x माइनस 3 माइनस 2 इज x. तो जब मैं इंटू से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं, देयर इज नो बाई 2, जस्ट a प्लस b प्लस a माइनस b. वन मोर थिंग विल डू. सपोज मुझे निकालना है cos 7x इंटू साइन 3x, सपोज 3x, कुछ भी ले लो. तो ये आया मेरा सेकेंड पार्ट. करेक्ट है कि नहीं? सेकेंड पार्ट किसका है? साइन का सेकेंड पार्ट है, तो बीच में माइनस आ गया. साइन का सेकेंड पार्ट तो साइन नहीं साइन रहेगा. 7 3 10 माइनस साइन 7 माइनस 3 4. काम खत्म मेरा. सो दिस आर द फॉर्मूलाज वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर्स. नाउ आई डू सम प्रॉब्लम्स और नंबर्स ऑन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज. फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज दैट, सिंपल सा है, तुमको याद रखना है खाली फर्स्ट पार्ट मीन्स प्लस, या फिर प्लस मीन्स फर्स्ट पार्ट, माइनस मीन्स सेकेंड पार्ट मतलब माइनस, और फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट किसका क्या है तुमको अच्छे से पता चल गया है. सपोज द क्वेश्चन इज दैट प्रूव दैट पीटी cos 6x प्लस cos 4x बाय sin 6x माइनस sin 4x is equal to 10 to x. और I'm sorry, this is proof that cot x. करेक्ट है? अब कोई बात नहीं, सिंपल LHS से स्टार्ट करते हैं. देखो cos प्लस cos है, तो प्लस है तो प्लस मीन्स फर्स्ट पार्ट, और किसका प्लस है? cos का फर्स्ट पार्ट है. तो 2 क्या होता है? cos का फर्स्ट पार्ट cos इंटू cos ही होता है. तो 2 cos 6 प्लस 4 10 बाई 2 cos 5x इंटू cos 6 माइनस 4 that is 2 by 2 is x बाय साइन 6x माइनस साइन 4x. तो यहाँ पर माइनस है, माइनस मीन सेकेंड पार्ट. कॉस का साइन का सेकंड पार्ट क्या होता है, कॉस इंटू साइन होता है, टू कॉस 6 + 4 5 इंटू
साइन एक्स, 4 6 माइनस 4 2 बाय 2 एक्स, तो 2 कैंसिल, कॉस कैंसिल, तो कॉस बाय साइन इज कॉट एक्स। सिंपल सी बात थी। अगर फॉर्मूला याद हो गया है, मतलब फॉर्मूला मतलब टेक्निक याद हो गया, तो आप फटाफट नंबर कर पाएंगे। सपोज वन मोर क्वेश्चन, जस्ट प्रूव दैट साइन 3x माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस कॉस 3x, व्हाट हैव टू प्रूव। चलो हम निकालते हैं क्या निकलेगा, प्रूव दैट नहीं करते, निकालते हैं। फाइंड, फाइंड, ओके फाइंड करते हैं। साइन 3x माइनस साइन एक्स, माइनस मीन्स सेकेंड पार्ट, तो ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट ऑफ साइन इज कॉस इंटू साइन, तो कॉस 3 + 1 4 बाय 2 इज 2 इंटू साइन 3 - 1 इज 2 बाय 2 इज x बाय कॉस माइनस कॉस, एंड कॉस माइनस माइनस है मतलब सेकेंड पार्ट, एंड कॉस का सेकेंड पार्ट होता है -2 साइन x + 3 4 बाय 2 इज 2 इंटू साइन x - 3, x - 3 कितना होता है -2 एंड बाय -x बाय 2 दैट इज -x, तो ये सॉरी आई एम सॉरी दिस इज -2 2 कैंसल, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ -x इज माइनस साइन x, साइन को माइनस बाहर निकल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x इंटू साइन एक्स बाय साइन 2x, माइनस आ गया तो प्लस हो गया, ये फिर साइन x हो गया, तो ये कैंसल, cos बाय साइन इज cot 2x, सो आंसर इज cot 2x। समझ आ रहा है आप लोग को। सो बेस्ड ऑन द फॉर्मूला वी आर डूइंग सम नंबर्स। चलो और कुछ नंबर्स करते हैं, टेक्निक देखेंगे यहाँ पर अच्छे से अच्छे, राइट। तो वन मोर थिंग दैट्स प्रूव दैट राइट, प्रूव दैट करते हैं फिर से। साइन ए प्लस साइन बी बाय कॉस ए प्लस कॉस बी इज यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज नथिंग बट tan a प्लस बी बाय 2, हमको प्रूफ करना है, हम प्रूफ करेंगे। चलो अच्छे से, करेक्ट। तो साइन ए प्लस साइन बी, तो अब प्लस है, प्लस मीन्स फर्स्ट पार्ट साइन का क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2, क्योंकि जब प्लस से इंटू पे कन्वर्ट होगा तो बाय 2 लगेगा, बाय 2 इंटू कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, तो प्लस है, प्लस मीन्स फर्स्ट पार्ट ही लगेगा, तो फर्स्ट पार्ट होता है कॉस इंटू कॉस, कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2, तो ये गया कट, ये गया कट, ये गया कट, साइन बाय कॉस tan a प्लस बी 2 आ गया, tan a प्लस बी बाय 2 इज योर करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है कि नहीं। चलो और कुछ डिफिकल्ट टाइप के नंबर्स कुछ करते हैं। होप समझ आ रहा है, बिना फॉर्मूला को याद रखे, क्योंकि अगर मैं ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद करने जाऊं तो मेरे को बहुत टाइम लग सकता है ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद रखने के लिए। सो आई एम ऑलवेज फोकसिंग अबाउट हाउ कैन यू रिमेंबर द फॉर्मूला। आई एम सेइंग ऑलवेज द शॉर्टकट टेक्निक टू रिमेंबर द फॉर्मूलास। नाउ द वन मोर क्वेश्चन विल डू, प्रूव दैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x। अब सर को आप गाली दोगे, आप बोलोगे सर आपने तो 2 वाला बताया, बट यहाँ पर 3 वाला क्यों लिख रहे हो आप। करेक्ट लिख रहे हैं, देखेंगे कैसे करते हैं इसको। जस्ट यू प्रूव दैट दिस इज cot 3x। चलो प्रूव करते हैं cot 3x कैसे निकलेगा। अच्छा मैंने तो बताया 2 के लिए फॉर्मूला, अब मैंने जो 2 बताया 2 का यूज होगा। अब मुझे ऐसा 2 पेयरिंग को खोजना होगा जैसे कि तीसरा वाला उसमें आउटपुट निकल पाए। तो देखो cos 4x cos 3x cos 2x, आप अगर गौर से देखें 4x एंड 2x को अगर मैं पकड़ूं तो उसके आउटपुट में पक्का 3x आएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि 4 + 2 6 बाय 2 3 आएगा। तो मैं अगर ये दोनों को पास में रखूं और इसको चुपचाप बिठाऊं तो कहीं ना कहीं cos 3x मेरे पास आएगा ही आएगा। चलो देखते हैं। तो मेरा फर्स्ट काम होगा, तो आई जस्ट टेक द पेयर ऑफ cos 4x cos 2x cos 3x by sin 4x sin 2x and then sin 3x। अगर मैं ये दोनों को पेयरिंग कर दिया अभी, अब यहाँ पर cos c प्लस cos d लगेगा, फिर से प्लस मीन्स फर्स्ट पार्ट एंड माइनस मीन्स सेकेंड पार्ट। ओके cos प्लस cos, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos का प्लस पार्ट होता है cos इंटू cos, तो cos 4 + 2 6 बाय 2 is 3 into cos 4 - 2 is 2 by 2 is x plus cos 3x
बाय नाउ अगेन यहाँ साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन सी प्लस साइन डी प्लस पार्ट फर्स्ट पार्ट होता है साइन का साइन इंटू कॉस, तो 2 साइन 4 प्लस 2 3 इंटू कॉस 4 माइनस 2 इज एक्स प्लस साइन 3x। ऊपर से कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, cos 3x कॉमन आएगा, बचेगा 2 cos x प्लस 1 बाय नीचे से कॉमन आया sin 3x 2 cos x प्लस 1। वाह जी, अब ये कट गए, sin 3x cos 3x बाय sin 3x इज नथिंग बट cot 3x। जस्ट मैंने अपना दिमाग लगाना है यहाँ पर और ये आंसर निकल जाएगा। चलो और एक नंबर करते हैं। ओके अब मैं 4 नंबर वाला 4 पेयरिंग वाला करते हैं। ओके चलो 4 नंबर को कैसे पेयरिंग करेंगे तुमको सीखना पड़ेगा यहाँ पर। सपोज द क्वेश्चन इज प्रूव दैट sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इज इक्वल टू, यू हैव टू प्रूव दैट, ये कितना होगा बच्चों, जो प्रूव करना है इसका वैल्यू होगा 4 sin 4x इंटू cos x इंटू cos 2x। प्रूव करेंगे। चलो तो जैसे मैंने बताया हमको तो पता है 2 के बारे में, अब यहाँ पर 4 आ गया, तो ऐसा 2 पेयरिंग करो, 2 का पेयरिंग करो जो दोनों पेयरिंग से कुछ ना कुछ कॉमन आ पाए। तो यहाँ पर देख सकते हो x 3x 5x 7x, अगर मैं यहाँ रखूँ x एंड 7 को तो उसे एक आउटपुट आएगा 4, और 3 प्लस 5 को भी रखूँ तो उससे भी आएगा 4, क्योंकि 1 प्लस 7 8 3 प्लस 5 8। लेकिन बच्चों ये भी कर सकते हो x एंड 3x को भी पास में रख सकते हो। क्यों, अगर x माइनस 3x करें तो उसमें 2x, और 5x माइनस 7x करें तो उसमें भी 2x। तो तुम को जैसा करना है वो भी कर सकते हो, बट मुझे ऐसा पेयरिंग करके हिसाब से करना पड़ेगा। तो मैं आपको पहला कर दे रहा हूं sin 7x प्लस sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x। दिस इज द LHS। एक यहां पर मैं तुमको बात बताना चाहूंगा, यहां पर मैंने sin 7x प्लस sin x करा, मैं कर सकता था sin x प्लस 7x कर सकता था, बट उस जगह पे एक मेरा काम बढ़ जाएगा। क्या पता है काम, जब c माइनस डी बैक करने जाऊंगा तो x माइनस 7 माइनस 6 बाय 2, तो अब मुझे फिर माइनस को बाहर लेना पड़ेगा। तो हमेशा ट्राई करना कि बड़े नंबर वाले को चीज़ को हमेशा आगे रखने की कोशिश करना, सच दैट एक स्टेप तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा। ओके तो अब देखते हैं sin c प्लस sin d। प्लस मीन्स फर्स्ट पार्ट, तो 2 साइन इंटू कॉस रहेगा, 7 प्लस 1 8 8 बाय 2 इज 4 इंटू कॉस 7 माइनस 1 6 बाय 2 इज 3 प्लस, अब इधर से क्या होगा 2 साइन वही फर्क आएगा 5 3 8 8 बोले से 4 कॉस 5 माइनस 3 इज x, दिस इज कॉस x। अब दोनों से क्या कॉमन आया, दोनों से कॉमन आया 2 साइन 4x कॉमन आ गया, अब बचा क्या cos 3x प्लस cos x बचा, करेक्ट। दिस इज 2 साइन 4x इंटू cos 3x प्लस cos x, फिर से यहाँ cos c प्लस cos d, प्लस है तो फर्स्ट पार्ट होगा cos का फर्स्ट पार्ट होगा 2 cos इंटू cos, cos 3 प्लस 1 4 बाय 2 2 इंटू cos 3 माइनस 1 2 बाय 2 इज x। तो यू गॉट योर आंसर 2 इंटू 2 4 साइन 4x cos 2x इंटू cos x इज योर आंसर रिक्वायर्ड रीजन। तो यहाँ पर तुम्हारा क्लियर होना चाहिए फंडा, तब होगा सब इजीली।